आउटर सरफेस पे ये प्रेजेंट ही क्यों है, क्या जरूरत है इनकी? तो ये प्रेजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और वो हमारे बेहतर ढंग से सर्वाइव कर पाते हैं, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास दो मार्कर हैं, ठीक है। अब इन दोनों मार्कर को अगर हम स्टैंड बाय ले आए तो ये हमारा प्रेजेंट रहेगा। जैसे हमारा हो गया यहाँ पे लेबिया माइनोरा वाली दोनों फोल्डिंग है, एक ये फोल्डिंग हो गई लेबिया माइनोरा, एक ये फोल्डिंग हो गई लेबिया माइनोरा। ऊपर साइड से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही फीमेल बॉडी में कहलाती है क्लाइटोरिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं। तो बेटा लास्ट में हम लोगों ने जो देखा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था। आपने जाना था वहाँ पे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपेयर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो चीज़ों को यहाँ समझना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है और इसी तरीके से अगर आप समझते जाएंगे, जहाँ भी कोई इशू होगा कमेंट करते जाएंगे तो वो डाउट भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पहले अगर हम क्विक रिकैप करें तो इसके पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिकैप करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही बेटा क्योंकि इसमें हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट से हमारे वो बना था पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व होने वाले थे उसमें था ओवरी, पेयर्ड स्ट्रक्चर थे, उसमें था ओविडक्ट जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कह सकते हैं, वो भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। फिर सिंगल यूट्रस होता है, फिर उसके बाद सर्विक्स हो गए, फिर वजाइना हो गए। इतनी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया था। ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करता है और फीमेल गैमीट का भी प्रोडक्शन करता है। दूसरा ओविडक्ट वो पैसेज है, वो साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो पाता है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब से जाइगोट सेंड होता है यूट्रस में, या तो यूँ कहें तो यूट्रस की तरफ मूव होता है। यूट्रस की तरफ मूव होने के बाद अब हमारा जो जाइगोट है वो नंबर ऑफ सेल में डिवाइड होता जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा और मदर के यूट्रस से कनेक्ट होना शुरू होगा। यूट्रस में डेवलप हो जाने के बाद जब प्रेगनेंसी लास्ट फेज में पहुंच रही होती है तो ज़्यादा सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ती है और यूट्रस से ही एराइज होता है एक नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम सर्विक्स कहा करते थे। सर्विक्स हमारे प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके साथ लास्ट एक्सटर्नल ओपनिंग जो कि वजाइना थी। वजाइना क्या था, जिसे हम बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं और इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से डेवलप हो गया बेबी मदर के बॉडी से बाहर आता है। इसके बाद एक दूसरा भी हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन था वजाइना का, जो कि इंसेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इंसेमिनेशन आप पहले इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़े थे। इंसेमिनेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। मतलब इसी रास्ते से मेल गैमेट की एंट्री भी होती है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और आगे की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। अब इंटरनल जो भी पोर्शंस है वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोगों को बात करना बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसा कि इसका नाम है एक्सटर्नल, तो आप लोगों को यहाँ से ये पता लग गया होगा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहरी हिस्से में प्रेजेंट होने वाले पार्ट्स हैं और इनका भी काम कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए है, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चीज़ों को कन्वीनियंट बनाने के लिए है, आसान बनाने के लिए है, ताकि उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सके और हर एक स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी इस प्लेनेट पे बनी रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बेटा बात करें। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी हिस्सा और जेनिटेलिया का मतलब होता है, जेनिटेलिया मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहरी हिस्से पे जो पार्ट्स प्रेजेंट हैं वही कहलाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। दो लाइन लिखी है इसके बारे में, देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज द आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उतनी इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं है लेकिन दो चीज़ें जहाँ पे अगर आप इसके बारे में मेंशन कर रहे हैं तो लिख देंगे, थोड़ा सा उसका इफेक्ट अलग हो जाएगा। जैसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटर पार्ट है, चूँकि बाहरी हिस्से में प्रेजेंट है और नाम भी एक्सटर्नल है तो आउटर स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है या आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। दूसरा प्रोटेक्टिव पार्ट, आउटर सरफेस पे ये प्रेजेंट ही क्यों है, क्या ज़रूरत है इनकी? तो
तो ये प्रेजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और वो हमारे बेहतर ढंग से सर्वाइव कर पाते हैं, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखते हैं। तीसरे लाइन में हम लोगों ने क्या लिखा, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी अकेला नहीं है, ये भी एक से ज़्यादा पार्ट से मिल करके बने हैं। एक तो हम लोगों ने अभी तक पार्ट्स देखे थे, जैसे ओवरी हो गए, ओविडक्ट हो गए, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स से, और ये जो इन पार्ट से बने हुए हैं ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, वो भी अलग अलग हैं। जैसे देखिए सबका काम अलग अलग होगा। जैसे पहले आया मोन्स प्यूबिस, उसके बाद आया लेबिया मेजोरा, उसके बाद आया लेबिया माइनोरा, उसके बाद आया क्लाइटोरिस, उसके बाद आया हाइमेन। तो ये पांचों पार्ट हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ही पार्ट्स हैं। अब इनका सबका काम अलग अलग है। जैसे देखा जाए तो मोन्स प्यूबिस के बारे में पहले बात करते हैं। इट इज़ द एक्सटर्नल कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर सरफेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है, उनके आउटर सरफेस पे, मतलब बाहर से अगर देखा जाए तो ये आउटर सरफेस पे हमारे प्रेजेंट है और कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। कुशन का मतलब होता है सॉफ्ट, स्पॉन्जी, या तो जैसे हमारे तकिए वगैरह होते हैं उसे हम कुशन कहते हैं, तो वैसा स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। और इसका ऐसा स्पॉन्जी होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जो कोई भी अगर इंजरी हो रही होती है उसे ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिससे हमारे प्रोटेक्टेड रह सकें। तो ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, अपर सरफेस पे प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ये इन वजह से इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा बात किया जाए तो जो वजाइनल ओपनिंग होगी या तो यूरेथ्रल ओपनिंग होगी। अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट होगा, तो एक चीज़ देखिए कि जैसे अगर मेल बॉडी है बेटा, तो मेल बॉडी में जो एक्सटर्नल हमारे वेस्ट कंटेंट को रिलीज करने के लिए जो ओपनिंग्स होती हैं वो दो होती हैं। जैसे आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि पेनिस में एक ओपनिंग है जिसे आप कहते थे यूरेथ्रल मीटस, एक ओपनिंग ये हो गई यूरेथ्रल मीटस, और एक सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए जिसे आप कहते हैं एनस, दो ओपनिंग हो गई। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चूंकि पेनिस नहीं होता तो यहाँ पे जो ओपनिंग की बात आती है यहाँ पे 3 ओपनिंग हो जाती है बेटा। कई बार लोगों को ये लगता है कि जो वजाइनल ओपनिंग है और यूरेथ्रल ओपनिंग है वो सेम है, जैसे कि मेल बॉडी में गैमीट को रिलीज़ करने के लिए और यूरिन को रिलीज़ करने के लिए दोनों कॉमन पैसेज से हमारे रिलीज़ हो जाते थे, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं है। गैमीट मतलब इंसेमिनेशन के लिए और बेबी के डिलीवरी के लिए ये एक ओपनिंग हो गई जिसे आप वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। यूरिन के पास होने के लिए अलग ओपनिंग है जिसे आप यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, और सॉलिड वेस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए अलग ओपनिंग है जिसे आप एनस कहते हैं। तो फीमेल बॉडी में अगर देखा जाए तो 3 ओपनिंग देखने को मिलती है, और ये वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग कवर होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं इन 2 पार्ट से, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा से। लेबिया मेजोरा क्या है, पहले इनके बारे में बात करते हैं। लेबिया मतलब फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोल्डिंग लाइक, और मेजोरा मतलब होते हैं, अब चूंकि 2 हैं तो जो साइज में बड़ा है उसे हमने मेजोरा कहा, जो साइज में छोटा है उसे हमने माइनोरा कहा। जो साइज में बड़ा होगा वो एक्सटर्नल साइड से प्रेजेंट होगा, जो साइज में छोटा है वो इंटरनल साइड से प्रेजेंट होगा। यही इन दोनों में हम लोगों ने लिखा है। देखिए लेबिया मेजोरा क्या है, इट इज़ द एक्सटर्नल एंड लार्ज फोल्डिंग स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द वजाइना। मतलब लेबिया मेजोरा, मेजोरा है मतलब लार्ज, तो यहाँ पे हमने लार्ज लिखा। लेबिया मेजोरा हमारा बाहरी तरफ से प्रेजेंट लार्ज फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वजाइना को प्रोटेक्ट करता है। और एक चीज़ और होता है कि जब पार्चुरेशन होती है, मतलब बेबी की डिलीवरी होती है, तो कुछ समय के लिए ये एक्सपेंड भी हो जाते हैं। ठीक, ये लेबिया मेजोरा का काम है, और इसी एक्सपेंशन के लिए 2 ओपनिंग है, ये लार्ज वाली भी प्रेजेंट है। इनका रोल बेबी के डिलीवरी में थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है। दूसरा लेबिया माइनोरा आता है। माइनोरा मतलब माइनर से आया हुआ है, माइनर का मतलब होता है छोटा या लेस। तो लेबिया माइनोरा क्या है, इट इज़ द इनर एंड स्मॉल फोल्डिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये अंदर साइड के या अंदर तरफ वाले स्मॉल फोल्डिंग स्ट्रक्चर हैं, और इनका काम क्या है, ये सिंपली वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 4th पे क्लाइटोरिस आता है बेटा। क्लाइटोरिस क्या है, इट इज़ द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द टॉप एंड जॉइंस द लेबिया माइनोरा।
मतलब लेबिया माइनोरा को अगर देखा जाए तो बेटा, जैसे देखिए हमारे पास 2 मार्कर है, ठीक है। अब इन दोनों मार्कर को अगर हम स्टैंड बाय ले आए तो ये हमारा प्रेजेंट रहेगा। जैसे हमारा हो गया यहाँ पे लेबिया माइनोरा वाली दोनों फोल्डिंग है, एक ये फोल्डिंग हो गई लेबिया माइनोरा, एक ये फोल्डिंग हो गई लेबिया माइनोरा। ऊपर साइड से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही फीमेल बॉडी में कहलाती है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का काम क्या होता है? क्लाइटोरिस सेंसेशन मतलब इंटरकोर्स के दरमियान थोड़े से सेंसेशन को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ताकि गैमीट का प्रोडक्शन बेहतर ढंग से हो सके। तो ये सेंसेशन प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, और इसी पार्ट को हम लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, साइज में छोटे रहेंगे, इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं बेटा क्लाइटोरिस। एक चीज़ और जानते रहिएगा कि अगर हम क्लाइटोरिस के बारे में बात करते हैं बेटा, तो मदर के बॉडी के अंदर अगर इंडिविजुअल डेवलप होता है तो शुरुआती कुछ समय तक उनका सेक्स डिटरमाइन नहीं हुआ रहता। मतलब वो हमारा एक मेल की तरह डेवलप हो रहा है या फीमेल की तरह डेवलप हो रहा है, ये शुरुआत में हम नहीं बता सकते। आपको हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, वो बेबी में मदर की बॉडी में 7 मंथ में डेवलपमेंट शुरू होता है। तो अप टू द 6 मंथ तो कोई डेवलपमेंट, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता कि मेल का डेवलपमेंट हो रहा है या फीमेल का। तो उस 7 मंथ तक ये क्लाइटोरिस मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहता है, जब तक बेबी मदर के बॉडी के अंदर है। और जब हमारा अब मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत आती है, और अगर बेबी गर्ल बनना होता है, तो इसका साइज ज़्यादा लार्ज नहीं होता, ये हमारा इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, और इट विल बी कन्वर्ट इनटू दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू क्लाइटोरिस, स्मॉल साइज वाले। और अगर 7 मंथ के बाद मेल में अगर हमारा कन्वर्जन होना है या मेल का डेवलपमेंट होना है, तो यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक्सपेंड होकर के पेनिस का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारा मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया था। तो पेनिस का फॉर्मेशन करता है। तो मेल और फीमेल बॉडी को मदर के बॉडी के अंदर जो डिफ्रेंशिएट करने वाला पार्ट है वो यही क्लाइटोरिस है, ठीक है। फीमेल में ये सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अगर फीमेल बॉडी बनी तो, और मेल बॉडी में ये पेनिस में डेवलप हो जाता है, जो मेल गैमेट को बाहर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। लास्ट आता है हाइमेन बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइना शुरुआती दौर में एक पॉलीथीन लाइक ट्रांसपेरेंट कवरिंग से कवर हुई रहती है, और इस कवरिंग का मतलब क्या होता है? वजाइना को प्रोटेक्शन देना। तो इसकी वजह से क्या होते हैं कि कई बार जैसे वजाइनल ब्लीडिंग, फर्स्ट इंटरकोर्स में वजाइनल ब्लीडिंग हो गई, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग जो हमारी होती है वो इसी हाइमेन के ब्रेक डाउन होने की वजह से होती है। तो ये हाइमेन हमारा फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्रेक डाउन हो सकता है, और भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे हाइमेन ब्रेक हो सकते हैं, जैसे साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, या तो बेबी गर्ल है किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, तो या एथलेटिक्स हो गया, तो किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी अगर इन्वॉल्व है तो मे भी हो सकता है कि ये ब्रेक हो सकते हैं। स्ट्रेचिंग हो गई, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ से ये ब्रेक हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट इंटरकोर्स में ही ब्रेक हो, तो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला पार्ट हम लोगों ने आज कवर किया है, और इसी के साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट हमारा ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चूँकि प्राइमेट्स हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेबी का डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो इनके साथ एक और चीज़ हम लोगों को पढ़ना है जो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट है, जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड क्यों प्रेजेंट है? ताकि मदर के बॉडी के अंदर जो इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है, बाहर आने के बाद उसे शुरुआती कुछ दिन तक नरिशमेंट भी मिल सके। तो इस वजह से मेमोरी ग्लैंड भी हम लोग पढ़ेंगे, बट आज नहीं, अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। उसके साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप करते रहिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।